रेलवे ने टेक्नीशियन पोस्ट के लिए आवेदन करना स्टार्ट कर दिया है। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको अपने टेक्नीशियन पोस्ट के लिए आवेदन कैसे करना है। चलिए इस वीडियो में आपको लाइव फॉर्म फिल करके दिखाया जाने वाला है, लेकिन उसके पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलना चाहेंगे, जहाँ पे आपको इस फॉर्म का आवेदन करना है। ऊपर ही आपको URL दिख जाएगा, साइड में अप्लाई का बटन आपको दिखेगा, जहां पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक अकाउंट क्रिएट करने का और एक लॉगिन करने का। तो सबसे पहले आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है, तो आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। ऐसा करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लेना है। नीचे आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका फुल नेम एंटर करने को कह रहा है, साइड में आपको रीटाइप करने को कह रहा है। यहाँ पर हर एक डिटेल को आपसे 2 बार फिल करवाया जाएगा, जिससे आप कोई भी मिस्टेक ना कर पाए। तो यहाँ पर अपने नाम को 2 बार आपको टाइप करना है। नीचे आपसे पूछ रहा है कि क्या आपने अपने नाम में परिवर्तन किया है। अगर किया है, यस करते हैं आप, तो अपने परिवर्तित नाम को आपको बताना होगा। अगर आप नो करते हैं तो आपको ये ऑप्शन नहीं आएगा। इसके बाद नीचे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। एक कैलेंडर ओपन हो जाएगा, जिसमें आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सही फिल कर दें। साइड में आपको अपने डेट ऑफ बर्थ को रीटाइप करना है। नीचे आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम आपको बताना है और हर एक डिटेल को आपको यहाँ पे 2 बार टाइप करना है। इसके बाद नीचे आपको आधार वेरिफिकेशन में अपने आधार नंबर को फिल करना है। वेरीफाई यूजिंग आधार पे क्लिक करना है, आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको बगल में एक ऑप्शन दिख जाएगा, आई डू नॉट हैव आधार कार्ड, जिस पर क्लिक करेंगे एक पॉपअप आएगा। आपको वापस से आई डू नॉट हैव आधार कार्ड पे क्लिक करना है। ऐसा करते ही आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आप किसी अन्य डॉक्यूमेंट को जो कि आपकी ID प्रूफ हो सेलेक्ट करके उसके डॉक्यूमेंट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी, प्लेस ऑफ इशू और इशूइंग डेट आप बता सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको ईमेल एड्रेस फिल करना है, OTP जनरेट करना है। ईमेल पर आपको एक OTP आ जाएगी, जिसको आपको केवल यहाँ पर फिल कर देना है। नीचे मोबाइल नंबर फिल करना है, OTP जनरेट करना है, OTP फिल करना है। नीचे आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, जिसके लिए इंस्ट्रक्शन आपको ऊपर ही मिल जाएगा। पासवर्ड को क्रिएट करने के बाद साइड में आपको कंफर्म पासवर्ड में अपने बनाए हुए पासवर्ड को रीटाइप करना है। नीचे कैप्चा फिल करना है और एक बार के लिए आपको प्रीव्यू देख लेना है। जैसे ही आप प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करते हैं, आपके सामने आपके द्वारा दी गई डिटेल वापस से आ जाएगी, जिसको एक बार आपको अच्छी तरीके से चेक करना है। कोई भी गलती पाई जाती है तो सबसे पहले आपको उसका सुधार करना है। अगर गलती नहीं है तो नीचे चेक बॉक्स पे चेक करने के बाद आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके स्क्रीन पर एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा, जिसमें आपको प्रोसीड करना है। आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, साइड में यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली लिख जाएगा। आप साइन इन पेज पे रिडायरेक्ट कर दिए जाते हैं। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल ID दोनों में से किसी एक चीज को फिल करना है। नीचे अपना पासवर्ड फिल करना है, जो कि आपने फॉर्म फिल करते समय क्रिएट किया था। इसके बाद कैप्चा फिल करना है और लॉगिन कर लेना है। ऐसा करते ही आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आना है। नीचे ही आपको टेक्नीशियन ग्रेड 1 एंड टेक्नीशियन ग्रेड 3 का अलग अलग वैकेंसी दिख जाएगा, पोस्ट दिख जाएगा। आप दोनों में से जिसके लिए भी एलिजिबल हैं, आपको उस फॉर्म को फिल करना है। प्रोसेस दोनों का सेम है। तो यहाँ पर इस वीडियो में आपको टेक्नीशियन ग्रेड 1 के बारे में बताया जाने वाला है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 के फॉर्म को फिल किया जाएगा। प्रोसेस दोनों ही पोस्ट को अप्लाई करने का सेम है। तो यहाँ पर मैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 को सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसमें आपको जोन सेलेक्ट कर लेना है। जोन के लिए आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको सभी जोन के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जोन सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको चेक बॉक्स पे चेक करना है, जहाँ पर लिखा हुआ है आई एम नॉट करेंटली डिबेयर्ड बाई एनी RRB/RRC। तो यहाँ पर टिक करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करते ही आप पर्सनल डिटेल के पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन में दी गई डिटेल ऑटो फिल रहेगी। नीचे ही आपको मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा, तो आपको बताना है मैरिड है, अनमैरिड है। इसके बाद आपको रिलीजन यहाँ पर बताना है। इसके बाद अपने एग्जामिनेशन के लिए लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। आप अपना एग्जाम किस मीडियम में देना चाहते हैं, तो यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी, उसमें आपको अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपसे आइडेंटिफिकेशन मार्क 1 एंड 2 जो कि मैंडेटरी है, तो यहाँ पर आपको बताना है आपके बॉडी पे कोई भी जला कटा चोट का निशान या तिल का निशान या किसी प्रकार का आइडेंटिफिकेशन मार्क हो तो आप फिल कर सकते हैं। अगर आपके बॉडी पे ऐसा कोई निशान नहीं है जिसको आप आइडेंटिफाई करवा सकें, तो आपको सिंपली नो मार्क लिख देना है। इसके बाद नीचे आपको कम्युनिटी डिटेल में कम्युनिटी का बॉक्स आपको दिख रहा है, जिस पर आपको क्लिक करना है और अपना कैटेगरी बताना है कि आप अनरिजर्व्ड हैं या आप SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, OBC, EWS
किसी भी कैटेगरी से आते हैं, आपको यहाँ पर अपना कैटेगरी का सिलेक्शन कर लेना है। आप यूआर छोड़कर किसी भी कैटेगरी को सेलेक्ट करते हैं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट देना होता है। आप SC ST OBC EWS किसी भी कैटेगरी के हों, आपको सर्टिफिकेट नंबर देना होता है। लेकिन यहाँ पर आपको OBC अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपसे एक क्वेश्चन किया जाता है कि क्या आप OBC NCL के अंतर्गत आते हैं या फिर नहीं। तो आपको यहाँ पर अपने हिसाब से यस या नो करना है। अगर आप NCL के अंतर्गत आते हैं तो आपको यस करना है, और अगर आप OBC क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं तो आपको नो करना है और आपको सर्टिफिकेट डिटेल नहीं देनी होगी। लेकिन अगर आप OBC NCL के अंतर्गत आते हैं तो आपको सर्टिफिकेट डिटेल देनी होगी। और यहाँ पर अगर आप SC कैटेगरी या ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको ट्रेन पास के लिए भी एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलता है, जहां पर आपसे पूछा जाता है डू यू विश टू अवेल फ्री रेल ट्रैवल पास फॉर द एग्जाम। तो यहाँ पर आप यस करेंगे, अपना नियरेस्ट रेलवे स्टेशन बताएंगे। आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट डिटेल आपके सर्टिफिकेट पे हर एक डिटेल मेंशन होती है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे पूछ सकते हैं। इशूइंग अथॉरिटी, इशूइंग स्टेट, इशूइंग डेट, आपको हर एक डिटेल आपके सर्टिफिकेट पे मिल जाएगी। नीचे आपसे एड्रेस पूछ रहा है, जिसमें आपसे प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट दोनों पूछा जा रहा है। तो आपको सबसे पहले अपने प्रेजेंट एड्रेस को फिल करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट बताना है, अपने एड्रेस को टाइप करना है, विलेज टाउन सिटी आपको यहाँ पर टाइप करना है, पिन कोड बताना है। इसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस भी फिल कर देना है। अगर आपका प्रेजेंट ही परमानेंट एड्रेस भी है तो आपको नीचे सिंपली टिक करना है जहाँ पर लिखा हुआ है कि सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। ऐसा करते ही आप देखेंगे ऑटोमेटिक प्रेजेंट एड्रेस आपका परमानेंट में टाइप हो चुका है। इसके बाद नीचे आपको सेव करना है और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। ऐसा करते ही आप स्टेज 2 पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपसे एक्स सर्विसमैन डिटेल के बारे में पूछ रहा है। तो अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको यस करना है। अगर आप यस करते हैं तो आपको डिटेल देनी होगी अपने एक्स सर्विसमैन की। अगर नहीं है तो सिंपली आप नो करेंगे, आपसे कोई भी एक्स्ट्रा डिटेल नहीं लिया जाएगा। इसके बाद नीचे आपकी डिसेबिलिटी के बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर आप डिसेबल्ड हैं तो यस करेंगे। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी कैटेगरी, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी बताना है। अगर आप डिसेबल नहीं है तो आप सिंपली नो कर दें। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप EBC सर्टिफिकेट होल्डर हैं या नहीं। तो अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो सिंपली आपको नो करना है। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे। तो आपको अपने हिसाब से यस या नो करना है। अगर आप हैं तो यस करेंगे, अन्यथा आपको नो करना है। इसके बाद नीचे आपकी नेम ऑफ करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपको यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU। तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है। अगर करंट टाइम में आप कहीं के भी एम्प्लॉय नहीं है तो आपको नॉट एप्लीकेबल कर देना है। इसके बाद आपको नीचे बैंक डिटेल देनी है जो कि आपके फी के रिफंड के लिए होता है। तो यहाँ पर आपको अकाउंट होल्डर का नेम टाइप करना है, अकाउंट नंबर देना है, अकाउंट नंबर को कंफर्म करना है। इसके बाद IFSC बताना है, बैंक नेम और बैंक एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाएगा। नीचे आपको सेव बटन पे क्लिक करना है और नेक्स्ट करना है। ऐसा करते ही आप स्टेज 3 जो कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर आपको अपना क्वालिफिकेशन फिल करना है, जिसमें पहले नंबर पे मैट्रिकुलेशन ऑटो सेलेक्टेड रहेगा। यहाँ पर आपको अपने बोर्ड का स्टेट बताना है, डिस्ट्रिक्ट बताना है। उसके बाद आप कौन से बोर्ड से पढ़ाई किए हैं आपको वो टाइप करना है। डेट ऑफ पासिंग बताना है जो कि आपके मार्कशीट या सर्टिफिकेट के नीचे मेंशन रहता है। इसके बाद रोल नंबर को आपको टाइप करना है और ऐड के बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको दूसरी एसेंशियल क्वालिफिकेशन फिल करनी है। इसमें आपको लिस्ट आ जाएगा कि आपने 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किया है तो आप उसको फिल कर सकते हैं। बैचलर ऑफ साइंस किया है तो आप उसे फिल कर सकते हैं। डिग्री इन इंजीनियरिंग किया है तो आप उसे फिल कर सकते हैं। तो आपके पास इन तीनों में से कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप इसे फिल कर सकते हैं। सेलेक्ट करें, डिसिप्लिन बताएं, स्टेट बताएं, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, इंस्टीट्यूट का नेम बताना है, पासिंग डेट बताना है जो कि आपके मार्कशीट या सर्टिफिकेट में नीचे मेंशन रहता है और ऐड के बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। ऐसा करते ही आप स्टेज 4 पे पहुंच जाएंगे जहां पर आपको अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, जिसमें आपसे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और आपकी सिग्नेचर को अपलोड करना है। मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि आपका जो फोटोग्राफ है उसका बैकग्राउंड आपको व्हाइट रखना है। इसके बाद पिक्सल की बात कर लेते हैं तो 320x240 पिक्सल यहाँ पर बनाने का इंस्ट्रक्शन आपको दिख रहा होगा। mm की बात कर लेते हैं तो 35x45 mm में बनाना है। इसके बाद फॉर्मेट की बात करते हैं तो यहाँ पे JPG फॉर्मेट में आपको अपने फाइल को बना के रखना है। 30 KB to 70 KB की साइज में, ना ही 30 KB से कम होना चाहिए और ना ही 70 KB के प्लस में आपका साइज होना चाहिए। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखें। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि फोटोग्राफ्स टेकन यूजिंग मोबाइल एंड सेल्फी पोर्ट्रेट्स मे रिजल्ट इन रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन।
तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। बाकी सभी इंस्ट्रक्शन को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। इसके बाद अपने फाइल को इंस्ट्रक्शन के हिसाब से बनाकर अपलोड करना है। यहाँ पर आप ब्राउज पे क्लिक करेंगे, फाइल को सेलेक्ट करेंगे, आपका फाइल आपके सामने शो हो जाएगा। इसी तरीके से नीचे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, जिसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आपको दिख जाएगा। आपको अपने सिग्नेचर को 140x60 पिक्सल पे बना के रखना है। mm की बात कर लेते हैं तो 50x20 mm भी आप बना सकते हैं। फॉर्मेट JPG होना चाहिए और साइज की बात करते हैं तो 30 KB to 70 KB आपको यहाँ पर फाइल साइज रखना है। उसके बाद आपको ब्राउज पे क्लिक करने के बाद अपने फाइल को सेलेक्ट करना है और आपका जो फाइल है वो आपके सामने शो हो जाएगा। इसके बाद नीचे आपको सेव करना है, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। ऐसा करते ही आप स्टेज 5 जो कि प्रेफरेंस का पेज है और प्रीव्यू का पेज है, तो यहाँ पर आपको प्रेफरेंस में दिखेगा आपका जोन जो कि आपने सेलेक्ट किया होगा। जैसे यहाँ पे मैंने मुंबई सेलेक्ट किया था तो मुंबई दिख रहा है। आप यहाँ पे क्लिक हियर टू चेंज RRB जोन पे क्लिक करके अपना जोन चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको 3 पोस्ट दिख रहे हैं जिसको आपको प्रेफरेंस वाइज सेट करना है। तो आप जिस भी पोस्ट को पहले नंबर पे रखना चाहते हैं आपको उसके सामने प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। आप देखेंगे साइड में आपका प्रेफरेंस सेट होते चला जाएगा। आपको तीनों को सेट कर देना है प्रेफरेंस वाइज। इसके बाद नीचे आपको चेक बॉक्स पे चेक करना है। डिक्लेरेशन में आपको तीनों चेक बॉक्स को चेक करना है, एक ऑटो सेलेक्टेड रहेगा और 2 को आपको चेक कर देना है। नीचे प्लेस में आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम टाइप कर देना है या तो उस प्लेस का नाम लिख देना है जहां पर आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं। आपका साइन नीचे आपको शो हो रहा है। इसके बाद नीचे आपको पहले सेव करना है। इसके बाद आपको प्रीव्यू देखना है। प्रीव्यू एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे, आपकी सभी दी हुई डिटेल आपके सामने आ जाएगी। अच्छी तरीके से आपको सभी डिटेल को रीचेक करना है। कोई गलती पाई जाती है तो नीचे आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो उस पे जाने के बाद आपको अपनी गलती का सुधार करना है। और अगर कोई गलती नहीं है तो सिंपली आपको चेक बॉक्स पे चेक करना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। ऐसा करते ही आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा और आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाता है पेमेंट पेज पे, जहां पे आपका अमाउंट आपको लिखा मिल जाएगा। वहां पर आपको अपने पेमेंट को कंप्लीट करना है। आपको काफी सारे मेथड आ जाएंगे, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, आपको सभी ऑप्शन वहां पर मिल जाएंगे। तो किसी भी एक को सेलेक्ट करके अपने पेमेंट को कंप्लीट कर दें। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन का प्रिंट ले लेना है। PDF फॉर्म में भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फ्यूचर यूज के लिए आपको सेव करके रखना है। तो यहाँ पर आपका काम खत्म हो जाता है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटली फिल हो चुका है। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो आशा करते हैं कि आप अपना फॉर्म फिल करना सीख गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट बचता है आपको इस फॉर्म से रिलेटेड या फिर किसी भी स्टेप से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई मिल जाएगा। आपके सभी डाउट को क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो से अगर आपकी कुछ हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।